सिर्फ इस चीज़ की मदद से आप अपने घर से काकरोच और काकरोच की पूरी कॉलोनी को ख़त्म कर सकती हैं, वो भी सिर्फ एक रात में। अगर आपके घर में भी काकरोच छोटे बड़े बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, आप इनसे बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हैं, तो आज की वीडियो ख़ास आपके लिए है। आज मैं आपके साथ एक ऐसा पावरफुल फार्मूला शेयर करूंगी जो आपके घर से, आपके किचन से, आपके वॉशरूम से, आपकी पूरी कॉलोनी से काकरोच का खात्मा कर देगा। अगर आप चाहती हैं कि आप काकरोच से भी छुटकारा पा लें, छिपकलियों से, छोटी बड़ी छिपकलियां हो या फिर चूहे हों, तो ये रेमेडी ऑल इन वन वर्क करेगी। आपको इसके इंतहाई पावरफुल रिजल्ट मिलेंगे। बहुत फास्ट रिजल्ट चाहती हैं तो इसको अभी से बनाइए, और इसके मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी। ये फौरी तौर पे रिएक्ट करता है। लोग जितने भी महंगे महंगे कॉइल या स्प्रे यूज़ करती हैं, या फिर आप लोग काकरोच को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे पाउडर भी यूज़ कर चुकी हैं, तो फिर मैं आपको कहूँगी कि एक बार मेरे कहने पे इसको चांस दे लें। एक बार आप इसको ट्राई करेंगी तो आपको इसके इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ना, कि वीक में सिर्फ 2 से 3 बार आप लोगों ने इसको इस्तेमाल करना है, और आपके घर से काकरोच के अंडे, काकरोच के छोटे बच्चे, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। स्पेशली ये छिपकलियों के ऊपर बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो जिन लोगों के घर में छिपकलियाँ हैं, या फिर चूहे बहुत ज़्यादा हैं, या फिर मच्छर बहुत ज़्यादा है, छोड़ दीजिए तमाम किस्म के महंगे स्प्रे को, इसको बना लीजिए और सब चीज़ों से जान छुड़ा लीजिए। तो फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो इसको बनाने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमें चीज़ चाहिए वो है करेला। आप सभी लोग हैरान हो गए होंगे, करेला यहाँ पे क्या काम करेगा? तो करेले का जो छिलका है ना, हमें बेसिकली वो चाहिए जो आप लोग डस्टबिन में फेंक देते हैं। करेले के अंदर एंटीसेप्टिक और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। जिस तरह करेले का पानी निकाल कर पीने से खून साफ़ होता है ना, और मोटे मोटे जो दाने जिस्म के ऊपर निकलते हैं वो आना बंद हो जाते हैं, क्योंकि ये बेसिकली गंदगी को साफ़ करता है। आपके जिस्म के खून को जिस तरह साफ़ करता है, इसी तरह आपके घर से चुन चुन के काकरोच को, छिपकलियों को, चूहों का सफाया करेगा। तो करेले का जो हम लोगों ने ऊपर वाला छिलका लिया था, उसको हम लोगों ने कद्दूकश किया और उसका हम लोगों ने जूस निकाली। ये तकरीबन 1.5 चम्मच के अराउंड होगा। तो जूस एक साइड पे करते हैं। सेकंड जो हमें चीज़ चाहिए वो है प्याज। सारी चीज़ें आपको आपके किचन में मिल जाएंगी, ठीक है? परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। प्याज आप सभी को पता है कि जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं ना, काकरोच, छिपकलियाँ, चूहे, प्याज की बदबू से ये दूर भागते हैं। और जब हम प्याज का पानी यूज़ करेंगे ना, तो समझ लिए कि ये रेमेडी और ज़्यादा फास्ट और बहुत तेज़ी से वर्क करेगी। ये ऐसी रेमेडी बन के तैयार होगी जिसके रिज़ल्ट आपको फौरी तौर पे मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप लोग किसी भी केमिकल वाली चीज़ को यूज़ ना करें और बिल्कुल सेफ़ तरीके से अपने घर से ही इन सारी गंदी चीज़ों को भगाएं, तो ये रेमेडी बहुत पावरफुल है, क्योंकि मैंने खुद इसको अप्लाई किया है। इसके रिजल्ट आपको इतने फास्ट मिलते हैं कि जस्ट वन एप्लीकेशन से ही आपको पता चल जाता है कि आप लोगों ने कोई ऐसी चीज़ ट्राई की है जिसके रिजल्ट गारंटी के साथ हैं। अच्छा जी, इन दोनों चीज़ों को, यानी कि प्याज के पानी को, करेले के पानी को हम लोगों ने मिक्स कर लिया। उसके बाद अगली चीज़, आप लोगों ने 2 फिनाइल की गोलियाँ लेनी है, जो यकीनन हर घर में होंगी। ये फिनाइल की गोलियाँ आप लोग कपड़ों में रखते हैं ताकि आपके कपड़े कीड़े मकोड़े से बच जाएं, ताकि जरासीम आपके कपड़े के अंदर ना जाए। तो बेसिकली इनका काम आपके घर से गंदगी को ख़त्म करना है, और ये कॉकरोच के ऊपर बहुत तेज़ी से वर्क करती हैं। ये चूहों को ख़त्म करती हैं, ये आपके घर से हर गंदे हशरात को ख़त्म करती हैं। ये फ़िनाइल की गोलियाँ बहुत पावरफुल हैं। ये 2 गोलियाँ आप लोगों ने लेनी है और इनको पीस के डालना है आप लोगों ने। ये आप लोगों ने साबित नहीं ऐड करनी, ठीक है? पीसने के बाद एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि ये जितने भी बर्तन आप इस्तेमाल कर रही हैं, इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, क्लीन कर लेना है। अगली जो चीज़ मैंने इसके अंदर ऐड की है, वो आप लोगों ने तकरीबन क्वार्टर टी स्पून या हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मीठा सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा ऐड कर देना है। मीठा सोडा बहुत फास्ट रिएक्ट करेगा, और ये जितने भी जरासीम हैं उनको ख़त्म करने के लिए बहुत पावरफुल होता है। अगली चीज़, आप लोगों ने इसके अंदर डिटोल का 1 चम्मच ऐड कर देना है। डिटोल आपके घर में किसी भी फॉर्म में है, वाइट वाला है या फिर ब्राउन वाला है, 1 चम्मच आप इसके अंदर ऐड कर दें। ये ऐसा स्ट्रॉन्ग फार्मूला है जिसके रिज़ल्ट आपको बहुत फास्ट मिलेंगे, यकीन जाने। अगर आप लोगों ने एक बार इसको बना के ट्राई कर लिया ना, तो महंगे महंगे जो कॉइल या फिर स्प्रे आप यूज़ करते हैं ना, वो इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि उसके क्या क्या नुकसान आपको उठाने पड़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि एक लेमन आपने इसके अंदर लाजमी निचोड़ना है। लेमन नहीं है तो फिर आप सिरका इसके अंदर ऐड करें, क्योंकि जितनी भी खटास वाली चीज़ें हैं ना, ये काकरोच इससे दूर भागते हैं। ये रेमेडी जब आप ट्राई करेंगी ना, तो ये सारी चीज़ें आपके घर से भाग जाएंगी, दोबारा आपके घर का रुख नहीं करेंगी। आप लोग बहुत सारे कमेंट्स करते थे कि हमारे घर में ये चीज़ें मरनी नहीं चाहिए,
क्योंकि हम अलग तरीके से अब इनका गंद नहीं उठा सकते, तो बिल्कुल ऐसे ही होगा। ये आपके घर में मरेंगी नहीं, बल्कि बाहर की तरफ रुख करेंगी, क्योंकि इनको जब यूज़ करेंगे ना हम, तो उनकी रगें खुश्क हो जाएंगी, उनका गला खुश्क होगा, वो पानी की तलाश में बाहर की तरफ भागेंगे। इसके अंदर लास्ट में आप लोगों ने तकरीबन 1 कप के करीब पानी ऐड करना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, ठीक है। अब आपने दो चीज़ें यहाँ पे लेनी है, अच्छी तरह से समझिएगा कि हमने इसको यूज़ किस तरह से करना है, क्योंकि इसका जो यूज़ है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वहाँ वहाँ पे यूज़ करेंगी तो आपको बहुत फास्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। समझ लें कि वो अहम टकाने हैं जहाँ पे हम इसको यूज़ करने वाले हैं। एक बॉटल ली है मैंने, दो चीज़ें यहाँ पे ली हैं, एक स्प्रे बॉटल और एक खाली बॉटल। अब ये जो खाली बॉटल है, इसके जो सुराख है ना, ढक्कन सॉरी, इसके ऊपर मैंने सुराख कर लिए हैं। अब आधा जो हमने लिक्विड बनाया है ना, वो हम इस बॉटल के अंदर ऐड करेंगे, और आधा जो हमने बनाया है ना, वो हम अपने स्प्रे बॉटल में ऐड करेंगे। इन दोनों को यूज़ करने का तरीकाकार मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने इसको यूज़ किस तरह से करना है। एक बार आप लोगों ने इनके निशानों के ऊपर यूज़ कर लिया ना, तो यकीन जाने आपके घर से सफाया हो जाएगा हर तरह के काकरोच का, मच्छरों का, मक्खियों का, या फिर चूहों का और छिपकलियों का। तो उससे पहले जी चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है। लेकिन उससे पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, आप ही ईद आ रही है, रंग को गोरा करने के लिए कोई ऐसी पावरफुल क्रीम बताएं जो हमारी स्किन के लिए बिल्कुल सेफ़ हो और गारंटी के साथ उसके रिजल्ट मिले। तो ये क्रीम पूरी गारंटी के साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके रिजल्ट आपको हाईली रिकमेंडेड 100% ही मिलेंगे। अगर आप अपने रंग को बहुत तेज़ी से गोरा करना चाहती हैं, लेकिन सेफली तरीके से, क्योंकि मेडिकेटेड क्रीम है, डर्माटोलॉजी से अप्रूव्ड है, आपकी स्किन के लिए बिल्कुल सेफ़ है। इसके अंदर ग्लूटाथियोन है, विटामिन सी है, इसके अंदर नियासिनामाइड है, कोजिक एसिड है, हेलुरोनिक एसिड है। ये पांचों चीज़ें मिलके आपके कलर कॉम्प्लेक्शन को गारंटी के साथ वाइट करती हैं। आपकी स्किन के ऊपर हर तरह के दाग धब्बे, चाहे सालों पुरानी छाइयाँ हो, गारंटी के साथ खत्म होंगी, दोबारा वापस नहीं आएंगी। आपका रंग शदीद किस्म का वाइट हो जाएगा, स्किन बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी। इसके साथ क्लींजर को यूज़ करेंगे तो डबल तेज़ी से आपको रिजल्ट मिलेंगे। ये जी इनकी गारंटी है, ये आपकी स्किन के लिए बिल्कुल सेफ़ हैं और इसके रिजल्ट की भी पूरी गारंटी है। प्राइस की बात की जाए तो बहुत कम प्राइस में आपको ये दोनों चीज़ें मिल रही हैं। इंतहाई कम प्राइस में मेडिकेटेड चीज़ें आपको कहीं से नहीं मिलेंगी। मेरा कोड यूज़ करेंगी तो 15% डिस्काउंट आपको मिलेगा। और दूसरी बात ये कि इसको ऑर्डर करने के लिए नंबर आपको स्क्रीन पे दे रही हूँ, इस नंबर पे आप इनको कॉल भी कर सकती हैं, मैसेज भी कर सकती हैं, अपना ऑर्डर प्लेस कर सकती हैं। ईद आने से पहले पहले इसको लाजमी बाय कीजिएगा। आपका रंग इतना गोरा हो जाएगा, हर कोई आपसे पूछेगा कि क्या यूज़ किया है। आते हैं जी अपनी रेमेडी की तरफ वापस। तो इसको आप लोगों ने, सबसे पहली जगह ये है आपकी सिंक, इसके ऊपर आप लोगों ने रात सोने से पहले इसको अच्छी तरह से डाल देना है। आप इसके ऊपर डालेंगी ना तो 50% से ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये जो मेन पॉइंट है, यहाँ से काकरोच निकलते हैं, छोटे काकरोच निकलते यहाँ से हैं। ये जो छोटे छोटे सुराख होते हैं ना, यहाँ से निकलते हैं। तो रात सोने के बाद जब आप सो जाती है ना, आप लोगों ने ये काम लाजमी करना है। दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों ने एक खुला बर्तन लेना है, परात टाइप, ठीक है। उसके अंदर आप लोगों ने ये लिक्विड थोड़ा सा ऐड कर देना है। ये जो तरीकाकार आपको बता रही हूँ, इसको यूज़ करने के बाद ना आपको इसका इतना फ़ायदा मिलने वाला है कि आपकी सोच है। लेकिन यूज़ आप लोगों ने इसी तरह से करना है, अपनी मर्ज़ी से नहीं आप लोगों ने इसको अप्लाई करना, ठीक है। आप लोगों ने यही लिक्विड इसके अंदर डाला, आप लोगों ने थोड़ा सा पानी, लिटिल बिट, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने कपड़ा लेना है, ठीक है। उस कपड़े को आप लोगों ने अच्छी तरह से इसके अंदर डिप कर देना है। अब ये जो कपड़ा है ना, आप लोगों ने अपनी शेल्फ़ के ऊपर, पूरी जो शेल्फ़ है ना, उसके ऊपर अच्छी तरह से लगा देना है। ये जो काम आप करेंगी, ये रात सोने से पहले करेंगी। आप लोग दिन के टाइम नहीं करेंगी, क्योंकि दिन के टाइम आप लोग किचन को यूज़ करेंगी और फिर खाने पीने वाली चीज़ें इसके ऊपर गिरेंगी, तो वो आपकी सेहत के लिए सही नहीं होगा। स्पेशली अगर आपके घर में बच्चे हैं या फिर आपके घर में पेट्स हैं, तो रात सोने से पहले करें, जब सारे जानवर या फिर बच्चे सो जाएं। अच्छा जी, जो आपकी किचन की दीवारें हैं, आपको पता होगा कि ये आपके किचन में काकरोच जो होते हैं ना, बहुत तेज़ी से आते हैं। आपकी जो वॉल्स होती हैं किचन की, यहाँ से चल के आते हैं। अगर आप एक बार मेरे कहने पे इस तरह यूज़ कर लेंगी ना, आपकी आधी से ज़्यादा जान छूट जाएगी इन काकरों से। आप लोग अपनी जो कैबिनेट है, उनकी बाहर वाली साइड है, वहाँ पे भी कीजिए, अंदर कैबिनेट्स के अंदर लाजमी कीजिए। आपको इसके रिज़ल्ट इतने ज़बरदस्त मिलेंगे ना, क्योंकि ये इनका जो ठिकाना है ना, ये बेसिकली किचन ही होता है कि किचन में खाने पीने वाली चीज़ें यूज़ होती हैं। आपको पता है टमाटर इनका बहुत फेवरेट होता है। आटा जो किचन में हम रोटी बनाते हैं, थोड़ा बहुत गिरा होता है, ये आटे के ऊपर बहुत तेज़ी से आते हैं। दूसरा, आपका जो चूल्हा होगा ना, इसके अराउंड लाजमी कोई ना कोई खाने पीने वाली चीज़ गिरी होगी, आपके चूल्हे के पास लाजमी आएंगे। जब आप रात सोती हैं ना, आप एक बार उठ के देखा करें, ये कितनी फ़ौज दर फ़ौज आपके किचन के ऊपर हमला करती है। तो आप लोग अच्छी तरह से अपने चूल्हे के ऊपर भी इसको, कपड़े को लगाइए। लेकिन आप लोगों ने उसके बाद सुबह उठ के ना अच्छी तरह से साफ़ कपड़ा जो है ना, साबुन वाला, सर्फ वाला, अपने किचन के ऊपर लगा के फिर यूज़ करना है। अब आपकी जो जाली है ना, चाहे वो आपके सहन की है, आपके वॉशरूम की है, आपके टॉयलेट की है, उसके ऊपर लाजमी गिराना है, क्योंकि जितनी भी आपके घर में जालियाँ हैं, उनके अंदर से ये चीज़ें निकलती हैं, गंदी चीज़ें, इनके ऊपर लाजमी आप लोग डालें। और दूसरा, ये आपका जो वॉशरूम है ना,
यहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं। वॉशरूम की वॉल्स जो हैं यहाँ पे कीजिए, क्योंकि छिपकलियाँ वगैरह और ये कॉकरोच जो है ना, ये वॉशरूम या टॉयलेट के ऊपर बहुत ज़्यादा होते हैं। के घर में डार्क कलर के पर्दे हैं तो पर्दों के आगे पीछे लाजमी कीजिएगा। पर्दों को उठाइए, इनके पीछे जो खिड़की है इसके ऊपर भी कीजिए, अच्छी तरह से स्प्रे कीजिए, क्योंकि पर्दों के ऊपर छिपकलियाँ बहुत तेज़ी से आती हैं। और अगर आपके घर में चूहे हैं तो आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी, डार्क कलर के जो पर्दे होते हैं यहाँ पे चूहे बहुत लटकते हैं। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दीवारों के ऊपर कीजिए ताकि छिपकलियों से दूर रहें दीवारें। आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।